पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट नगर के गुजरी बाजार में सोमवार की शाम आग लगने से 4 दुकानें जलकर राख हो गई। इस अग्नि हादसे में चारों दुकानदारों को करीब 20 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही नगरपालिका परिषद बालाघाट से फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचा और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा कुछ सामान जलकर राख हो चुका था। इस आगजनी की घटना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग अमले ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। जनरल स्टोर्स यानी मनिहारी दुकान के संचालक रुपेश रोकड़े ने आगजनी की घटना के संबंध में बताया कि प्रदेश सहित जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन किया हुआ है। तब से 18 दिन होने जा रहे हैं दुकानें बंद है। उसके परिवार की दुकान के भरोसे ही जीविका चल रही थी, लेकिन आग लगने से दुकान में रखा हुआ 12 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यह सामान उसने अपने घर की प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखकर लोन में 5 लाख रुपए लिए थे और अन्य पैसे जुटाकर यह सामान लाया था। इसी तरह उसकी दुकान से लगी एक कपड़ा दुकान में भी आग लगने से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 2 और अन्य दुकानों में भी आग लगने की घटना हुई है, जिससे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? चाय की दुकान कपड़े की है, संजय गारमेंट की। जला लगभग कितने का नुकसान है? 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूरे कपड़े हैं इसमें जो जले हैं। कैसे क्या आग लगी, कुछ जानकारी? लगभग कितनी दुकानों में आग लगी है यहाँ पर अभी? कम से कम 3 से 4 दुकानों में। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच लगे लॉकडाउन ने एक बार फिर जिंदगी की गाड़ी को बेपटरी कर दिया है। आज वही हालात नजर आ रहे हैं जो एक बरस पूर्व देखने मिल रहे थे। रोजगार की तलाश में पलायन कर गए लोगों का पुनः वापस आना, सड़कों पर सन्नाटा और चलते फिरती जिंदगी पर अचानक ब्रेक लगना, ये कोरोना के कहर को साफ साफ दर्शाता है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कोरोना से मरने वाले लोगों को उनके अपनों का साया भी नसीब नहीं हो रहा है। एक ओर अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी नजर आ रही है, तो दूसरी ओर गरीब तबके के परिवारों में रोजगार धंधे चौपट होने से खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में राशन तो सरकार मुहैया करा देती है, लेकिन अन्य खाद्य सामग्रियों के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। इन हालातों में एक बार फिर बालाघाट जिले की प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन संस्था के द्वारा गरीब आदिवासियों को खाद्यान्न सामग्री मुहैया कराकर उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम आज जिला मुख्यालय से कोसों दूर बसे आदिवासी वन बाहुल्य ग्राम दुगलई पहुंची, जहां इस सामाजिक संस्था द्वारा यहां के आदिवासियों को दाल, आलू, प्याज, नमक, तेल, मिर्ची और हल्दी पाउडर से भरी राशन की किट वितरित की गई, जिसे पाकर आदिवासियों के चेहरे खिल उठे। फाउंडेशन का यह सराहनीय कार्य आदिवासियों के लिए राहत प्रदान कर रहा है। आदिवासियों का कहना है कि संस्था द्वारा दिए गए इन तमाम सामान से उनके लिए इस सामान से उनके लिए करीब 1 सप्ताह का जुगाड़ हो गया है। वे कैसे भी करके अपने परिवार का पेट भर लेते हैं। ऐसे में फाउंडेशन की यह पहल उनके लिए राहत दे गई है।
लांजी क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे ने कोविड अस्पताल लांजी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से चर्चा की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। हिना कावरे ने मरीजों को मिल रहे उपचार सुविधा के साथ ही ऑक्सीजन संबंधी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल लांजी कोविड अस्पताल में मरीजों के अनुकूल सभी व्यवस्थाएं हैं। जो मरीज कोविड संक्रमित होने के बाद देरी से उपचार के लिए पहुंचते हैं, उनकी क्रिटिकल स्थिति बन जाती है। ऐसे में उन्होंने संक्रमितों से बिना देर किए उपचार कराए जाने की अपील भी की है। साथ ही आगामी समय में कोविड महामारी से किसी भी व्यक्ति की मौत न हो, इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए जाने पर भी हिना कावरे ने जोर दिया। जो पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि वो लोग पहले काफ़ी तबीयत ख़राब होती है, जब इमरजेंसी आती है तभी वो हॉस्पिटल आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट्स बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन में भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी रेट हमारे यहाँ का है, मुझे लगता है कि पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यवस्था और कैसे बेहतर कर सकें, क्योंकि जो अंदेशा है हम लोगों को कि वो आगे आने वाले समय में फिर दिक्कतें बढ़ेगी, उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसका तो निपटारा कर पा रहे हैं, लेकिन आगे यदि और क्रिटिकल होगी तो उसको कैसे दूर कर पाएंगे। सारे कमरे मैंने देखे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, सिलेंडर्स कहाँ पर भरे जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, वो पूरा मैंने देखा है। और अभी की स्थिति में तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए और तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कुछ बेहतर व्यवस्था और इम्प्रूव की जा सकती है? अभी हमने बोला है कि अभी यहाँ पर जो है वो 80 पेशेंट्स की व्यवस्था है, उसको 100 से भी अबव करने की, और भी एक रूम एक खाली करके रखा है, पूरा एक विंग अलग से तैयार करने का चल रहा है। और ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर्स की दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सिलेंडर्स हमारे पास रहेंगे तो ऑक्सीजन कहीं से भी हम भरवा के पेशेंट्स को दे पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी ऑक्सीजन की आ रही है और उसी की व्यवस्था हमको करनी है। और निश्चित रूप से प्रशासनिक तौर पे और पॉलिटिकल अप्रोच के माध्यम से, चाहे जिस भी अप्रोच के माध्यम से ज़रूरत पड़ेगी, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। इस संबंध में मेरी आदरणीय कमलनाथ जी से बात हुई है कि खाली सिलेंडर्स कैसे हमको अवेलेबल हो पाएंगे। बाकायदा उनका मैसेज भी मुझे आया है। प्रफुल्ल पटेल जी से भी बात हुई है इस मामले में कि हमको, चूँकि गोंदिया से लगा हुआ है हमारा लांजी बालाघाट जिला, उनको हमने कहा है इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, और उन्होंने मुझसे श्योर भी किया है कि अगर जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, बशर्ते ये कि हमको ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर्स की ज़रूरत है। अभी लांजी में स्थिति ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि और बेहतर इसको करें। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने आज 27 अप्रैल को बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय बालाघाट में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्था का निरीक्षण किया। आयुक्त श्रीवास्तव एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने पीपीई किट पहनकर जिला अस्पताल के आईसीयू की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों से चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वे धैर्य के साथ उपचार का लाभ लें, सभी मरीज ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मरीजों से वहां पर मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में चर्चा की। वार्ड में भर्ती मरीजों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वार्ड में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं से सभी संतुष्ट है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। इस दौरान वार्ड में डॉक्टर भजन लिल्हारे, ड्यूटी डॉक्टर सत्यम शर्मा, डॉक्टर श्रुति बिसेन एवं स्टाफ नर्स भी मौजूद थी। प्रभारी सचिव श्रीवास्तव ने आईसीयू वार्ड का भ्रमण करने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में सेवाएं दे रहे समस्त स्टाफ की सराहना की और कहा कि कोरोना संकट के समय कठिन परिस्थितियों में कार्य करना हम सभी के लिए एक चुनौती है। लांजी नगर परिषद के सीएमओ देवेंद्र मरसकोले अपनी गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में है। 26 अप्रैल को लांजी अस्पताल में कोविड से मृत मरीज के परिजनों को अश्लील गाली गलौज कर मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने वाले सीएमओ की गुंडागर्दी करार दे रहे हैं। वहीं इस घटना की कड़ी निंदा के साथ ही उन पर कार्यवाही की मांग भी हो रही है। लांजी नगर परिषद के सीएमओ रहते हुए देवेंद्र मरसकोले पर कोविड से मृत मरीज के परिजन के साथ पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज कर मारपीट करने की जीवंत घटना जिले में तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद भी देवेंद्र मरसकोले पर कोई कार्यवाही नहीं होना समझ से परे है। लेकिन यह इस संभावना को भी पुख्ता करता है कि उनकी पैठ राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ में मजबूत है। तभी तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर सरेआम मारपीट करने वाले सीएमओ देवेंद्र मरसकोले मारपीट का शिकार युवक को ही गलत बताने में जुटे हुए हैं।
इस मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि पूरी घटना में जनसेवा और जन सुरक्षा की बात करने वाली पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देखती रही और सीएमओ युवक की सरेआम पिटाई करते रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लांजी हॉस्पिटल से जिन शवों को जलाया जा रहा है उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है नहीं है और यदि वो पॉजिटिव नहीं है और ऐसी लाशों को लांजी में जलाया जा रहा है तो ये भी निंदनीय कृत्य है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। दूसरी बात, जो सीएमओ है, सीएमओ का काम अपने नगर पालिका में, वहाँ एडीएम था, तहसीलदार था, सारे लोग थे। अगर उस लड़के ने गाली गलौज किया तो उसके खिलाफ एफआईआर करना था, उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी करवाना था, जेल भिजवाना था। दूसरी बात, वो अपने दादा की डेड बॉडी मांग रहा था। तो इस समय प्रशासन को बड़ा संयम से काम लेना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सिविल सेवा आचरण नियम बने हुए कि उसे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो सीएमओ का जो कृत्य है पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में एक जनचर्चा का विषय है कि एक जिम्मेदार अधिकारी को अपने जनता से कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो जनता में बड़ा आक्रोश है इस पूरे मामले को लेके और मैंने ऊपर के अधिकारियों से कह दिया कि अगर ये सीएमओ से जिससे जनता दुखी हो उसको लांजी में नहीं रखना चाहिए, लांजी से उसको हटा देना चाहिए।